नमस्कार मित्रों, मैं आलोक कुमार आज के इस वीडियो में गांधी जी के 79 साल के जीवन के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। 79 साल के जीवन में गांधी जी के साथ जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। गांधी जी के परिवार के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। गांधी जी के भाइयों के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं और साथ ही साथ देश की आज़ादी में गांधी जी के जो भी महत्वपूर्ण कार्य रहे उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। हम सब यह भी जानते हैं कि गांधी जी के पिता की 4 शादियाँ हुई थी। कुल 4 शादियों में जो सबसे बाद की जो शादी हुई थी, चौथी शादी से गांधी जी और उनके बाकी 3 भाइयों का जन्म हुआ था। पुतलीबाई गांधी जी के माता का नाम था। पुतलीबाई के सबसे बड़े पुत्र का नाम लक्ष्मीदास गांधी था, यानी गांधी जी के सबसे बड़े भाई का नाम लक्ष्मीदास गांधी था। गांधी जी के कुल 4 भाइयों में से एक भाई की असामयिक मृत्यु भी हो गई थी और इस तरह से हम गांधी जी के कुल 3 भाइयों को जानते हैं। गांधी जी के पुत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी के कुल 4 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हरिलाल गांधी और सबसे छोटे पुत्र देवदास गांधी थे, जिनका नाम हम बार बार सुनते हैं। बहुत बार गांधी जी रलियत बेन का जिक्र करते हुए भी दिखते हैं। तो इस तरह से हम बात करें गांधी जी के पिता के बारे में, तो गांधी जी के पिता की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद गांधी जी के बड़े भाई ने उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा के साथ उनके जीवन के मार्गदर्शन में भी बहुत सहयोग किया। इस बात को गांधी जी हर स्वीकार करते हैं। गांधी जी के पुत्रों के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र, जिनका नाम हरिलाल गांधी था, जिन्हें हम हीरालाल गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपना लिया था और बाद में फिर वे हिंदू भी बन गए। तो इस तरह से गांधी जी के बारे में जब हम जानने की कोशिश करें तो एक फिल्म है गांधी माई फादर, जो गांधी जी के जीवन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बिल्कुल जीवंत करती हुई दिखती है। तो आप में से जो लोग भी उस फिल्म को नहीं देखे हैं या ठीक से नहीं देख पाए हैं, इस फिल्म को एक बार फिर से ज़रूर देखें, ठीक से ज़रूर देखें। और इस फिल्म के बारे में जो भी गांधी जी को जानते हैं, गांधी जी को पढ़े हैं, उनका यही कहना है कि यह फिल्म बिल्कुल उनके जीवनी को जीवंत करती हुई नज़र आती है। तो इस तरह से गांधी जी के बारे में अगर हम बात करें तो उनके जब शादी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो गांधी जी की शादी जब महज वे 13 साल के थे उस समय हुआ। उनकी शादी जो हुई थी कस्तूरबा गांधी से, उनकी उम्र 14 साल थी, जो कि उनसे उम्र में 1 साल बड़ी थी। लेकिन जब गांधी जी के भारतीय आंदोलन से जुड़ने की हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत होती है मुख्यतः हिंद स्वराज से। हिंद स्वराज में गांधी जी ने जिस तरह से जो भी बातें कही है, वह ऐसा लगता है कि गांधी जी ने उस समय पूरे तरीके से समझ लिया था कि इस देश को कैसे आज़ाद कराया जा सकता है। और बिल्कुल गांधी जी अंत अंत तक उन्हीं सभी रास्तों पर चलते हुए भी दिखे। गांधी जी का सोच समझ सब कुछ उन्हीं सभी रास्तों पर दिखा। तो इस तरह से गांधी जी के हिंद स्वराज के बारे में मैंने इसके पहले के सभी वीडियो में आपसे चर्चा किया और उसे महत्वपूर्ण समझते हुए ही मैंने यह सब चर्चा किया था। लेकिन आज के इस वीडियो को मैं गांधी जी की बातों के साथ ख़त्म भी करना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं जो भी जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं वह सब अलग अलग विषय होंगे और इस विषय में, इस वीडियो में मैं गांधी जी के बारे में उन सभी बातों को शामिल करना चाह रहा हूं जो कि महत्वपूर्ण रही देश की आज़ादी में भी। जब हम देश की आज़ादी की बात करते हैं तो गांधी जी के हिंद स्वराज के सोच और समझ से गांधी जी की इसमें एंट्री दिखती है। एंट्री के बारे में अगर हम बात करें गांधी जी के, तो यह साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की, वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है।
जिसमें उनके सबसे बड़े पुत्र हरिलाल गांधी ने, जो बाद में अब्दुल्ला गांधी के नाम से भी जाने गए, उन्होंने बहुत उनका सहयोग भी किया और वे उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। उस आश्रम की स्थापना के साथ उसकी जो भी एक्टिविटी रही उसमें बढ़ चढ़कर गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र हरिलाल गांधी ने भी हिस्सा लिया। लेकिन भारत आने के बाद गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र अपना रास्ता भटक गए। वे नशा के आदी हो गए। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, गांधी जी के विरोधी बने। कई तरह की ऐसी बातें देखी गई जो कहीं ना कहीं गांधी जी नहीं चाहते थे। वे पैसा कमाना चाह रहे थे, जबकि गांधी जी चाहते थे कि वे देश की आज़ादी में आए, देश की आज़ादी के लिए काम करें। तो इस तरह से वे अपने रास्ते से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। जब गांधी जी के कहने पर देश के कई लोग अच्छी अच्छी नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के लिए कूद रहे थे, उस समय खुद उनके पुत्र उनका विरोधी बनते हुए भी दिखते हैं। लेकिन गांधी जी कहीं ना कहीं अपनी जो भी बातें बताते हैं, अपने लिए जो नीति सिद्धांत तय करते हैं, उस पर अकेला ही चलते हुए जरूर नजर आते हैं। और इसमें बहुत हद तक उनकी पत्नी का साथ भी उन्हें मिलता हुआ भी नजर आ रहा है, बल्कि हम कहें पूरी तरह से उनके पत्नी का साथ भी उन्हें मिला। लेकिन गांधी जी के पूरे आंदोलन के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें से गांधी जी को 13 बार कुल जेल जाना पड़ा देश की आज़ादी के लिए। गांधी जी ने 17 बार बड़े अनशन किए देश की आज़ादी के लिए। कुल अनशन के दिनों की अवधि को देखें तो वह 144 दिन की हो जाती है। यानी देश की आज़ादी के लिए गांधी जी ने कुल 144 दिन का अनशन रखा, जिसमें से 2 बार उन्होंने 21-21 दिन का लगातार अनशन रखा। और इस तरह से गांधी जी अपनी बातें मनवाने के लिए जो भी कार्य किए, अंग्रेजों को अंततः विवश होना पड़ा, गांधी जी की बातों को मानना पड़ा। गांधी जी के नारों के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी जी के कई ऐसे नारे थे जिन्हें आज भी याद किया जाता है, जिनमें क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनका करो या मरो का नारा भी आज भी याद किया जाता है। गांधी जी ने चंपारण से जो सत्याग्रह का शुरुआत किया, चंपारण सत्याग्रह, इसके साथ साथ कई ऐसे उनके कार्य रहे, खेड़ा का सत्याग्रह, जिन्हें सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, सत्य के आग्रह के रूप में उन सभी आंदोलनों को जाना जाता है। तो गांधी जी आंदोलन, सत्याग्रह ये बार बार किया करते थे। और इस तरह से गांधी जी की बातों को जब देश के लोग मानने लगे, उनका अनुसरण करने लगे, उनकी बातों के समर्थन में उतरने लगे, तो अंग्रेजों को अंततः यह देश आज़ाद भी कराना पड़ा। अंग्रेजों को यह देश इसलिए भी आज़ाद करना पड़ा कि अंग्रेज गांधी जी के कहने पर लगातार अपनी जो भी बातें मनवाना चाहते थे भारतीयों से, वे गांधी जी को समझा नहीं पाते थे। गांधी जी जब उनसे विचार विमर्श करते थे तो गांधी जी के जो भी तर्क होते थे उनका उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। बहुत बार गांधी जी ने ऐसे तर्क दिए जिनका अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं था। तो एक वकील होने के नाते भी गांधी जी ने अपना जो कार्य किया वह कहीं ना कहीं देश के आज़ादी में सहयोगी सिद्ध हुआ। इसके साथ साथ गांधी जी ने कई ऐसे कार्य किए जो अंततः अंग्रेजों को गांधी जी की बातों को मानने के लिए विवश करते हुए भी दिखती हैं। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार किया, इस बात को भी अंग्रेज नज़रअंदाज करके चले, जबकि भारतीय उनकी बातों को मानने लगे
विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे और जिससे अंग्रेज अब लगातार घाटे में आने लगे। और यही कारण बना देश की आज़ादी का। गांधी जी ने जो भी आंदोलन किए, एक एक आंदोलन का अर्थ था देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था वह आंदोलन। साथ ही साथ सभी आंदोलन में सत्याग्रह भी था, अहिंसा का व्रत भी था। और कुल मिलाकर हम देखें तो गांधी जी ने जिस रास्ते पर चलते हुए इस देश को आज़ाद कराया, वह सब अभी तक हम सभी के लिए अनुसरण करने की बातें दिखती हैं। तो इस तरह से हमें जो कुछ भी सत्य लगता है, अगर हम सत्य का अनुसरण कर रहे हैं और अगर हम गांधी जी को फॉलो करते हैं, तो हम अपनी बातों को पूरी तरह से मनवा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी भी ज़रूर दबा दें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पब्लिक हो तो उसकी सूचना भी आप तक पहुंचती रहे। आप देखते रहिए। नमस्कार।